ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ब्रेकिंग न्यूज हो, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हिंदुस्तान की पाकिस्तान पे अटैक की एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ यहां पे देखिए, और कहीं नहीं। एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया के अटैक की पाकिस्तान पे। Welcome to our random thoughts. No topic, no plan, no agenda, just random thoughts. क्यों बे? तुझे मना किया था ना, तुझे मना किया था पंगा फजूल में मत ले। अब ये रात को घुसने की कोशिश करके तुझे छेड़खाने की क्या जरूरत है यार? मोदी या इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन फौज, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमको चैन क्यों नहीं रास आता? तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है? अब पाकिस्तान की रियलिटी को तुम झुटला नहीं सकते। खुदा का वास्ता है, इस गम से समझौता कर लो कि तुम्हारी जो 50 साल की कोशिश थी पाकिस्तान को ख़त्म करने की, वो अब फेल हो चुकी। अब पाकिस्तान बिल्कुल सही डायरेक्शन पे तुम्हारी बकवास से बच के चल पड़ा। इंटरनेशनली भी, डोमेस्टिकली भी पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रॉक सॉलिड एंड स्टेबल है। तुम्हारी सारी चालाकियां हो गई ठुस। अब ये जो तुमने बेवकूफ़ी और जहालत की है रात को, क्या मिला? अच्छा, तुम कहते हो कि तुमने घुस के कोई बम शम गिरा दिया, हम कहते हैं हमने तुम्हें दौड़ा के भगा दिया। जो भी हुआ, बात ये बेटा, कुछ ना कुछ तो तुमने हरकत की ना। मना किया था ना इसको करने से, लेकिन तुम बाज नहीं आए। ठीक है, एज बग्स बनी वुड से इट, यू नो दैट दिस मीन्स वॉर एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और तुम ये भी जानते हो कि जब जंग होती है ना, तो हमें ये फेयर वेयर का ड्रामा नहीं आता। हमें तो सिर्फ ये पता है बाबू कि तुम्हारी कुट लगानी है, और हम कुट लगाने के लिए वो औजार है हमारे पास जो तुम जानते हो। मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अब बेटा तू अपनी खैर मना। मेरी जान मोदी, मेरी जान इंडियन आर्मी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, रॉ, वट एवर, अब तुम साले अपनी खैर मनाओ, क्योंकि अब यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। तारीख में लिखा जाएगा कि पहली उंगली हिंदुस्तान ने की, पहली गंध हिंदुस्तान ने की, पहला खून हिंदुस्तान ने बहाया, पहला अटैक हिंदुस्तान ने किया। अब जब आपने पहला अटैक कर दिया तो जाने मन, अब तो हम जो चाहें तुम्हारे साथ करें, जैसे चाहें करें। अब तुम रोते पीटते जाना। पहले तो हमने कुछ भी नहीं किया था, जिसका बहाना बना के तुमने ये ड्रामा किया ना, वो हमने नहीं किया था बेटा। लेकिन अब तू देख। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come different. मेरी जान, जंग हम तुमसे ऐसे ही लड़ेंगे। हमारे पास जंग लड़ने के कई और तरीके हैं, कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। हुण तू बेक साडा क्रुक। आपकी जो औकात है ना, वो 1.5 मिनट की है। उससे ज्यादा आपकी जो आर्मी है वो टिक नहीं सकी पाकिस्तान में। तो आइंदा आप आने की कोशिश भी नहीं करेगा, वरना आप जिंदा भी नहीं बचेंगे। भाई मोदी भक्तों, भारतीय मीडिया वालों, बड़ा भंगड़ डाल रहे हो ना तुम लोग आज अपना खाली जेट भेजकर। तुम लोगों के दिमाग और तुम लोगों की धमकियों जितना ही खोखला और खाली है तुम्हारा ये जेट भी। इतनी औकात तो है नहीं तुम्हारी के सामने टेबल पर आकर बात कर सको। यार इंडिया, ये क्या क्या? इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। और तुम लोगों को लगता है तुम हम पर हमला करोगे? इससे बड़ी और गलती तुम लोगों की कोई हो नहीं सकती। तो तमीज से, डैडी के साथ, बॉस के साथ तमीज से बात करते हैं। अगली बार आएंगे तो आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये तो ना करें। पाक आर्मी जो है ना, हम सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे इतने जो लोग हैं ना, ये भी जो है वो फिर आर्मी के साथ ही हो जाते हैं, और मारने मुड़ने में हम लोग कसर नहीं छोड़ते। तो हम लोगों से आप लोग पंगा ना लें। और मोदी, मानना पड़ेगा यार तेरे ड्रामे को। क्या बात है तेरी। ये जो ड्रामा किया फेक सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 का, ये बड़ा ऑब्वियस था। आपको याद होगा 3 महीने पहले ये जो इंडिया की 3 बड़ी स्टेट्स में इलेक्शन हारे थे, हिंदू हार्ट लाइन में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें हार के बाद मोदी को खतरे की घंटियां उस वक्त ही पता चल गई थी, और उसके बाद ही उसने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी थी कि मैं किस तरह जीतूं। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये वोट के पीछे बहुत 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 भूखे होते हैं, लेट मी टेल यू। और इस तरह से अगर चुनाव जीतने का तुम लोगों ने सोचा है ना, तो पहले ही सुन लो, हार जाओगे तुम लोग हार चुके हो। तुम लोगों की सारी स्ट्रेटेजियां फेल हैं। हम पीस की बात कर रहे हैं, तुम्हें पीस की समझ नहीं आ रही। तुम्हें सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के ख्वाब आ रहे हैं।
तुम प्रधानमंत्री तो बनोगे नहीं फिर से, ये तो कंफर्म है, और तुम इस हिंदुस्तानी कौम को मरवाने जा रहे हो। ये इंतहाई जाहिलाना और बुज़दिलाना हरकत है। इनको अच्छी तरह से बताया गया था कि जंग स्टार्ट करना आसान होता है, बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, मगर इनको समझ में नहीं आ रही। इनको अच्छी तरह से इसका जवाब मिलेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई इन हरकतों से डरता नहीं है। हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के बुरे भी हो सकते हैं। वी स्टिल वार्न यू। वॉर इज़ नॉट अ जोक। किसी भी इंसानी जान का नुकसान बॉर्डर की इस साइड पे हो या उस साइड पे, किसी माँ की चीख, बच्चे की आह या बीवी के आंसू की कोई ज़बान, कोई मज़हब, कोई कौमियत नहीं होती है। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ट्रीटिंग वॉर एज अ जोक। दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू द इंडियन मीडिया एंड द इंडियन फोर्सेस। हम पीस की आज भी बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो एडवेंचर तुमने आके 4 मिनट के लिए आके और वापसी के भागो, ये जो तुमने किया है ना, वेट फॉर इट। हम तुम्हें गारंटी करते हैं, हमारी कौम, हमारी फौज, हमारी सारी अस्करी इदारे और हमारी गवर्नमेंट और हम सारे एक पेज में हैं। आओ, 22 करोड़ की फौज इधर खड़ी है और सरप्राइज मिलेगा। याद रखोगे, सारी जिंदगी याद रखोगे। थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्राइक तो करना यार, मतलब हमारे मुल्क के बका के टक्कर का तो स्ट्राइक हो। ये तो अपनी बेइज्जती कर दी आपने, हद हो गई है भाई। अगर लाइन क्रॉस करनी है थोड़ा जिगर से करो। हम तो वेट कर रहे हैं, बिल्कुल वेट कर। वी आर कमिंग, वेट फॉर अस। आओ आओ, सीधा कर लो अपने आप को। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी तुम लोगों का मजाक उड़ा रही है। यू आर अ रोग स्टेट, यू आर इंटरनेशनल लॉ ब्रेकर्स, यू आर एग्रेसर्स। वेक अप। जंग लड़नी, आजा आजा आजा, जंग लड़ते। हाँ, क्योंकि मेरी जान, जंग हम तुमसे ऐसे ही लड़ेंगे। हमारे पास जंग लड़ने के कई और तरीके हैं, कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। हुण तू वेख साडा क्रुक। Don't forget to follow on Facebook, Instagram and YouTube. The links are right here.